नमस्कार दोस्तों, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के लिए तकरीबन 12 साल के बाद वो खुशी आई है जो पौराणिक इतिहास में हम सुना करते थे कि श्री रामचंद्र हैं, 14 वर्ष के वनवास के बाद है वो आए हैं। कुछ इसी तरह संत रामपाल जी महाराज हैं वो आज हिसार की सेंट्रल जेल से वो बाहर आ चुके हैं और धनाना धाम में उनके स्वागत की बाखूबी तैयारियां हैं वो भक्तों के द्वारा है वो की जा रही है। और पूरी देश दुनिया ने आज उस ऐतिहासिक पल को देखा, उसके गवाह बने जो मीडिया कर्मी वहां पर लाइव कर रहे थे कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज हैं वो हिसार जेल से है वो बाहर आते हैं। और शायद उस दृश्य को देखते हुए करोड़ों भक्तों की आंखों से वो आंसू हैं वो बह निकले। 12 साल का इंतजार, 12 साल की श्रद्धा भक्ति अपने सदगुरु के प्रति, उसको कोई भगत किसी को बता नहीं सकता, वो अंदर ही होती है और अंदर से ही वो श्रद्धा भक्ति आत्मीयता है वो निकल कर सामने आती है। कुछ ऐसा ही आज हो रहा था जब संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं हिसार जेल के बाहर से हैं उस दृश्य को देख रहे थे। अब इन सब के बीच में क्या आपने नोट किया, बाहर निकलते ही सफेद कुर्ते पजामे में संत रामपाल जी महाराज मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट अपने आप में काफी कुछ है वो कहती है। संतों की कोई भी चीज मतलब साधारण नहीं होती है, बहुत बड़े इशारे होते हैं। कुछ इसी तरह ही ये मुस्कुराहट इशारा कर रही है उस नाकारा और निकम्मे सिस्टम की तरफ। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने सिस्टम को लेकर बड़ा सवाल उठाया। इस पूरे ट्रायल के दौरान उन्होंने कहा कि तकरीबन 12 साल होने को आए हैं, अभी तक पूरे केस की हियरिंग नहीं हो रही है उस तरीके से। और आखिरकार पुलिस को वो कितना समय चाहिएगा दोस्तों? ये करारा तमाचा उस सिस्टम पर भी है, साथ ही साथ ये करारा तमाचा आश्रम मैनेजमेंट के कुछ उन निकम्मे लोगों पर भी है कि जिन्होंने इस चीज की पैरवी करने में 12 साल हैं वो लगा दिए। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं और शायद वो मुस्कुराहट संत रामपाल जी महाराज की उस दृढ़ता और जो करोड़ों भगत उन पर विश्वास कर रहे थे कि उनके सदगुरु बाहर आएंगे, वो मुस्कुराहट उन करोड़ों भक्तों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह संत रामपाल जी महाराज की जो मुस्कान है वो काम कर रही है। और ये मुस्कुराहट उस चीज पर भी है कि किसी संत को आप सलाखों के पीछे तो डाल सकते हो, चाहे वो सिस्टम सरकारी तंत्र था, चाहे वो सिस्टम आश्रम मैनेजमेंट का था जिन्होंने बरवाला कांड के दौरान है बहुत बड़ी लापरवाही है की थी। ये मुस्कुराहट हर उस आदमी के ऊपर वो तमाचा थी जिन्होंने ये सोचते हुए ऐसे महान संत को सलाखों के पीछे डाल दिया था कि अब इनके विचार जो हैं वो खत्म हो चले हैं। अब जो इनके ऊपर लोग श्रद्धा भक्ति विश्वास और आस्था का जो जन सैलाब है भक्तों का वो खत्म हो जाएगा। ये मुस्कान उन लोगों को करारा जवाब था कि संत सलाखों के पीछे जाने से उनके विचारों को दबाया नहीं जा सकता, ना वो सरकारी सिस्टम उन्हें कुचल सकता है, ना आश्रम का सिस्टम है उन्हें कुचल सकता है। दोस्तों ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि 12 साल पहले जब संत रामपाल जी महाराज गए थे, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी इस दलाल मीडिया ने भी बहुत सारे दावे किए थे ये संत ऐसे हैं, संत वैसे हैं, लेकिन उन भक्तों का श्रद्धा विश्वास है वो कभी नहीं टूटा। और शायद अब सरकार भी और पूरा विश्व इस बात को बाखूबी समझ गया था कि सलाखों के पीछे रहने के बावजूद भी पहले भक्त कुछ थे और अब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की संख्या है वो बहुत ज्यादा हो चली है। पूरी देश दुनिया तक, इवन दैट पड़ोसी जो मुल्क है पाकिस्तान, वहां भी संत रामपाल जी की महाराज के भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच चली। वर्ल्ड वाइड है, अब उनके डिवोटी हैं वो हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को मजबूर होना पड़ा। इस सिस्टम को दिक्कत क्या थी संत रामपाल जी महाराज से? उसमें कुछ अंदर के भी लोग थे, उनको दिक्कत ही ये थी कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो विचार हैं उस पाखंड, उस अंधविश्वास और उस अंधश्रद्धा पर गहरी चोट है पहुंचा रहे थे इंडियन सोसाइटी के जो भारतीय जनमानस है उसके दिलों में लगातार चोट पहुंचा रहे थे कि आखिरकार असली श्रद्धा, असली भक्ति किसे कहा जाता है। अभी आपको कुछ याद होगा, हिसार की तरफ बहुत बड़ा मामला है वो चल रहा है जिसमें सालासर को लेकर कोई मंदिर है, वहां पर भक्तों से है कुछ मारपीट है वो की गई थी। उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि असली श्रद्धा और भक्ति क्या है। इसी तरह की जो मनमानियां थी
सनातन धर्म में इसी तरह का जो पाखंडवाद था उस पर संत रामपाल जी महाराज ने बहुत गहरी चोट है वो पहुंचाई थी, जिसका ही ये परिणाम था कि संत रामपाल जी महाराज है वो किसी को फूटे आंख नहीं सुहा रहे थे। ये मुस्कान उन लोगों के ऊपर है, सवालिया निशान है वो खड़े करते हुए नजर आती है। खैर, अब संत रामपाल जी महाराज है वो बाहर आ चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि कुछ खामियां जो मैनेजमेंट में हैं उनको भी दुरुस्त किया जाएगा और शायद ये उनके मुंह पर भी करारा तमाचा होगा जो श्रद्धालुओं को राजनीति में बेचने का काम है किया करते थे। अब बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें हो जाएंगी और खैर आज ये हर्ष का, खुशी का विषय है, इस बात पे आज ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन अब वो चीज भी थमेगी, उन लोगों के पास भी एक सुनहरा अवसर होगा जिनमें बहुत सारे लोगों के पीले पर्चे हैं वो मनमाने तरीके से निकाले गए थे। तो अब उनके सदगुरुदेव हैं वो आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज, उन लोगों को भी राहत है, रिलीफ है वो दोबारा से है वो मिलेगी। और कुछ नाकारा और निकम्मे जो लोग हैं इस मैनेजमेंट सिस्टम में उनसे भी आम भक्तों को निजात है वो मिलेगी। और देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज को जो लोग लेके आए हैं शायद उनके लिए वो बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो जेल में भी लगातार मिलते रहते थे। वीडियो कॉल पर भी हमने इन्हें देखा है कि 1.5 घंटे या 1 घंटा है पहले वही बात करते रहते थे। आम भक्त तो कतारों में इंतजार करता रहता था सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करने के लिए। ये जो लोग रिसीव करके लाए हैं ये इन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन देश दुनिया में जो उनके फॉलोवर हैं, एक झलक को जिसने देखा 3 से 4 कदम का वो जो जेल का गेट था और जो गाड़ी खड़ी हुई थी सफेद कलर की, सिर्फ 3 से 4 कदम थे। उन करोड़ों भक्तों के लिए वो कदम ऐसे लग रहे थे जैसे मीलों की दूरियां हैं वो अब खत्म हो रही है और वो जो दूरी थी उनके और उनके गुरु के बीच में वो सिमटती हुई नजर आ रही थी उन 3 से 4 कदमों के लिए। उस लम्हे को वही समझ सकता है जिन्होंने 12 साल तक लगातार इंतजार किया है। उस लम्हे को वही समझ सकता है, उस क्षण को, उन कदमों को, कि जिन्होंने कभी साक्षात है संत रामपाल जी महाराज को है वो नहीं देखा था। जो डिवोटी उनके जेल जाने के बाद है संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे, उन कदमों को, उस झलक को वो लोग बाखूबी समझ सकते हैं। वो लोग कभी नहीं समझेंगे जो अब भी साथ में थे, क्योंकि वो लोग तो हमने देखा है कि 1.5 घंटा फोन पर भी लगे रहते थे, जेल में मुलाकात के लिए जाते रहते। तो उनके लिए बिल्कुल ऑर्डिनरी और सिंपल चीज थी, लेकिन करोड़ों भक्तों के लिए वो एक झलक शायद उनके ऐसा लगता है कि असंख्य जन्मों के पापों को धोती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों क्या कहेंगे आप 90 डिग्री को इस खबर के साथ? और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक खबर हमने पहले की थी कि आ चुके हैं, वो किसी ने जानकारी दी थी कुछ आश्रम से जुड़े हुए भक्तों ने भी, लेकिन आखिरकार खबर तो वही है कि महाराज जी हैं वो जेल से बाहर आ गए हैं। इसी तरह आश्रम की तरफ से भी एक पर्चा है वो जारी किया गया था, येलो कार्ड, कि 12 तारीख के बाद है वो संत रामपाल जी महाराज है वो आने वाले, लेकिन अब वो आ चुके हैं। लेकिन अब आइए, अब सिस्टम पे आइए। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने जवानी शर्त पर दी है कि भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते, मतलब कार्यक्रम वगैरह है, शायद सत्संग वगैरह नहीं कर सकते। तो ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एक संत है वो सत्संग नहीं कर सकता है तो आखिर फिर संत करेगा क्या? अगर एक आप रेसलर को अगर आप ये कह देंगे कि वो कुश्ती नहीं लड़ सकता है तो वो फिर करेगा क्या? अगर एक संत को अगर आप ये कह देंगे कि आप भीड़, मतलब आप सत्संग वगैरह नहीं कर सकते, तो एक संत फिर क्या करेगा? उसका काम ही सत्संग करना है। आज भी यही सवाल फिर से खड़ा हो रहा है कि सिस्टम को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ही संत रामपाल जी महाराज के विचारों से। और आम लोगों को हम ये कहना चाहते हैं जो आडंबर पाखंड में बिल्कुल फंसे हुए हैं, एक बार वो संत रामपाल जी महाराज के विचारों को है जरूर सुने। दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा 90 डिग्री को। अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो भी आप खुलकर है वो कर सकते हैं। जो भी अपने विचार हैं आप जरूर रखिएगा। शुक्रिया।